कोई 95 लेके आ रहा है और कोई 64 लेके आ रहा है। 95 वाला तो फेल हो जाता है और 64 वाला उसके पद पे पहुंच जाता है। संविधान खत्म नहीं करेंगे, लेकिन संविधान में थोड़ा शोषण होना चाहिए, संविधान में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो उस समय सन 47 में जो संविधान बना है उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। देखिए, समता मूलक समाज की स्थापना जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, उसे अगर स्थापित करना है तो वो तो जरूरत है ही है। कि कितना सभी लोगों को हम एक ही निगाह से देखेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी देश के लिए, और देश एक नई क्रांतिकारी के लिए बढ़ जाएगा भाई साहब। देश का नया उदय होगा, देश में भारत का, कि सभी जाति एक समान हो। मैं इसका समर्थन करता हूँ। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। जिस तरीके से सीजेपी जो है एक सोशल मूवमेंट से शुरू हुई और आज उस पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म है जिस पर एक आईडी बनाई गई है जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के नाम से ये आईडी बनाई गई है और आज इसके इंस्टाग्राम पर लगभग 1 मिलियन के अराउंड फॉलोवर हो गए हैं। इसमें लिखा गया है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, सारी जाति एक समान, मेरा बचिए देश महान। अब यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के बारे में। क्या विचार है, क्या ये मूवमेंट सही है और क्या ये आंदोलन कभी सीजेपी की तरफ प्रोटेस्ट कर पाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश भाई, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के बारे में जैसे मैं भी बात कर रहा था, सीजेपी का मूवमेंट की शुरुआत भी सोशल मीडिया से हुई थी। क्या इस समय देश को रिजर्वेशन के ऊपर बात करने की ज़रूरत है? क्या देश में रिजर्वेशन हटना चाहिए इस समय? देश को अभी केवल आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। विषय ये नहीं है कि हम देश पर ये जो रिजर्वेशन की एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इस पर कोई विषय ही नहीं है अभी। मगर मैं चाहता हूँ अगर सर्व जाति सम्मान, अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया होगा। देश एक नई दिशा में जाएगा और कोई भारत का मुकाबला करना नहीं पाएगा। मतलब जो उसमें लिखा हुआ है कि सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान, तो अभी जाति एक समान नहीं है, तो मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ? ऐसे अगर किसी चीज़ को लाएंगे, किसी चीज़ को समाज में देंगे, समाज को विचार पैदा करेंगे, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा देश महान है। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो तमाम लोग इस मुद्दे से भागते क्यों हैं? चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, क्यों इस मुद्दे पर कोई बातचीत करता क्यों नहीं चाहता? ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, दरअसल क्या लोग राजनीति के विषय बना लेते हैं कि किसी एक ही समाज को कहा जाएगा। ऐसा क्यों है? वो भी तो व्यक्ति है जो आदमी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। हर सामाजिकता अगर के आधार पर सभी को एक ही जैसा आप देखेंगे तो कितना बदलाव आएगा मेरे देश में। आप मुझे मान लीजिए, इस बात से खुशी हो रही है मुझे सुनकर कि कितना सभी लोगों को हम एक ही निगाह से देखेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी देश के लिए, और देश एक नई क्रांतिकारी के लिए बढ़ जाएगा भाई साहब। देश का नया उदय होगा, देश में भारत का। रिजर्वेशन पर चर्चा होनी चाहिए। अब फिलहाल अभी कोई चर्चा का विषय नहीं है, और अगर रिजर्वेशन में चर्चा होती है तो ये समानता के आधार पर जिस तरीके से कहा गया है कि सभी जाति एक समान हो, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन सभी जाति जो बता रहे हैं कि छुआछूत हुआ, ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीना दिया, कुएं उनके अलग अलग थे, तो ये बात कुछ सच्चाई दिखती है उनमें कुछ? आप कैसे आप मान सकते हो? मैं मेरे भाई साथ बैठ के खाना खाते हैं, अन्य सभी लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये ओबीसी समाज से आते हैं, वो ऐसी समाज से आते हैं, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, सभी लोग हम लोग साथ बैठ खाते हैं। एक परिवार है हमारा। अगर हम ही शुरुआत करेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, जो तमाम बातें उठती हैं वो सब बातें कहाँ से आती है कि आज भी छुआछूत है? आप तो तमाम चीज़ें बता रहे हैं, और समाज में अगर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो ऐसी चीज़ देखने को भी मिलेगी, तो वो सब बातें कहाँ से निकल कर आती है? ये सब चीज़ें, अच्छी बातें क्यों नहीं जाती समाज में? राजनीतिक प्रोपेगेंडा। बस आप समाज को डाइवर्जन कर दो, देश का विभाजन कर दो, समाज का विभाजन कर दो, देश का विभाजन हो जाएगा। रिजर्वेशन की बात करने में से 3-4 लोग तो अभी उठकर चले गए। शायद वो व्यापारिक आदमी नहीं बोल पाएंगे। कोई नहीं बोलना चाहिए इस मुद्दे पर। ये तो मैं तो कहता हूँ सब सभी जाति को एक समान अधिकार मिले, सबसे पहले समर्थन करता हूँ। जब हम आज छात्रों की बात करते हैं, सीजेपी का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, जब मैं छात्रों से बातचीत करता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको वो एक फॉर्म मिल रहा है 3000 रुपये का, जो एक एससी कैटेगरी का बच्चा है, वो चाहे सक्षम भी हो सकता है, उसको वो फॉर्म मिल रहा है 800 या 600 रुपये का। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो निःशुल्क है, 1 रुपये पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। जो जनरल कैटेगरी का बंदा है उसको अगर हाईएस्ट प्राइस होगा तो 4000 भी होगा तो भी देना पड़ेगा। और जो बच्चा उसके मेहनत कर रहा है और बाई चांस जिसके 91% नंबर आए हैं, उसका उस एग्ज़ाम में नंबर नहीं आता। मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा, दरअसल क्या राजनीतिक विषय हो जाएगा, और वो थोड़ा सा लगता है कि समानता का जो विषय है वो आएगा तो देश में बहुत तरक्की करेगा देश। जो आम नागरिक की बात करें, जब आम नागरिक की चर्चा करने को तैयार है, देश के नेता क्या चर्चा करें? आम नागरिक चर्चा करने के लिए तैयार तो हैं। मैंने कहा आपसे मना किया है? मैं आपसे कह तो रहा हूँ, ये राजनीतिक विषय हो जाएगा। लोग एकदम ही इसको एक नेगेटिव चला देंगे कि उन्होंने, इस लोगों ने, इस समाज के व्यक्ति ने ये कहा। वो पॉजिटिव नहीं चलाने गए हैं, वो नेगेटिव चला देंगे। तो ये लगता भी है व्यक्ति को। मानिए आपके भाई का 95.65
10% नंबर आते हैं और गति वक्त किसी व्यक्ति के 65 के नंबर आने के बाद ही वो पोस्ट उसे दी जाती है तो बच्चों को कहीं फील होता है। तो जब हम छात्रों के हितों की बात करते हैं तो तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं और शायद बहुत समय बाद इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। कोई भी अगर सरकार भी इस पर एक्शन लेती है या तमाम छात्र भी इसको चीज़ को लेकर आंदोलन करता है, आपको लगता है सरकार सुनेगी, इस मुद्दे को लेकर सुनेगी? सरकार सुनेगी। सरकार चाहती है समान नागरिकता सबको सबके लिए हो जाए, एक ही सब कानून सबके लिए हो जाए। तो सरकार क्यों नहीं करती है फिर अभी? एक नीतिगत चीज़ को लाके, डेमोक्रेसी देश को लाके आप कैसे कर दोगे? चर्चा करेंगे, आप मुझसे चर्चा करें, देश भी चर्चा कर रहा होगा, कहीं ना कहीं लोग चर्चा कर रहे होंगे, चाय पे भी चर्चा करते हैं लोग, ऐसा होना चाहिए। खाली राजनीति की चर्चा नहीं करते हैं व्यक्ति, चाय पे भी आप समझ रहे हैं, इस विषय में भी चर्चा करते होंगे। ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, वर्ग के लिए, देश के लिए। होना चाहिए मतलब फिर आपके? मैं समर्थन करता हूँ भाई, होना चाहिए और सबसे पहला का व्यक्ति होऊंगा जो समर्थन करूंगा इस चीज़ का। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है। सिद्धार्थ, जिस तरीके से अभी सोशल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे सीजेपी चला, अब चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, सोशल मीडिया पर लगभग उसके 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या आंदोलन होना चाहिए? इस चीज़ पर चर्चा होना चाहिए? और मैं हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ, जिस तरीके से सीजेपी की शुरुआत हुई, तमाम चीज़ें सामने आई, सोशल मूवमेंट शुरू हुआ, अभी एक आईडी बनी है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से और 1 मिलियन के आसपास उसके फॉलोवर पूरे हो गए हैं। ये जो रिजर्वेशन है इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करता कोई? इसके ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहता कोई? नहीं, कौन चाहता है कि बात नहीं करे कोई? हम तैयार हैं करने दो। और ये आपसे ही मेरे तो सूचना मिली है, मैं तो चाहता हूँ 5K पहुँचे उसके, और बीजेपी के थे 20 मिलियन के आसपास, वो पहुँच जाए उससे ज़्यादा। बल्कि ये तो राइट बात है। देखिए, बुरा मत मानिए, आपका बालक हो, मेरा बालक हो, या किसी भैया का बालक हो, या किसी का भी बालक हो, देखो सब तो बुरा लगता है भैया। कोई 95 लेके आ रहा है और कोई 64 लेके आ रहा है। 95 वाला तो फेल हो जाता है और 64 वाला उसके पद पे पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो बालकों में चिप्स होती है और उसके चक्कर में परिवार परेशान रहता है। अब उस पर जो लिखा हुआ है सारी जाति एक समान, मेरा देश महान, देखिए, मैं मानता हूँ उस पर लिखा हुआ है, मगर आप मान भी तो नहीं रहे। जिसने लिखा है उससे खुद भी तो पूछो कि तुम मानते हो। मानते हैं तभी तो लिखा हुआ है इतना बड़ा। तो तुम्हारे घर पे गटर साफ करने वाला आ रहा है, कभी तुमने उसके हाथों से पानी पिलाया उसे? तुमने उनसे भी तो पूछो जिसने लिखा है ये बात। किन लोगों ने पिलाया हो पानी? आपको क्या पता इस बात का? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अब जैसे इनसे बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि मेरे एससी समाज के मित्र हैं। मैं क्यों मानता हूँ? तो फिर ये 65 और 95 तो आप तो फर्क ही नहीं रखना चाहिए था। जब सिस्टम की बात करते हैं, जैसे छुआछूत की हम बात करते हैं, अब हम ये, आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी कि वो गटर साफ करते थे तो उसको पानी नहीं पीना दिया, ये सब नहीं पीना दिया। लेकिन जब मैं तमाम सोसाइटी में जाता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे ऐसी समाज के मित्र, मैंने खाना खाते भी देखा, मैंने पानी पीते भी देखा उनको। हमने साथ में भी खाना खाया है। हम लोग नहीं मानते हैं, ये सरकार मानती है ना। वरना 2000 मैं घर तो छोड़ ही दीजिए, घर पे भी खाना खाते हैं साथ बैठ के, मैं और मेरे भाई, और फंक्शनों में भी एक प्लेट में खाना खाते हैं। कहाँ है समाज की बातें? कहाँ है मुझे बताओ ना। वो बहुत ही निंदनीय लोग होंगे जो राजनीतिक, जो बहुत गंदे लोग हैं, उनकी जो बिल्कुल गंदी मानसिकता है, वो लोग इस बात को करते होंगे। हम लोग खुल के समर्थन करते हैं कि सब समाज एक ही है। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, ये सरकार तो 2014 से नियम लागू कर देना चाहिए। मेरा भाई भी नमक खाता है, मैं भी उनका नमक खाता हूँ, हम एक प्लेट में भी खाना खाते हैं। और कभी कभार मैं आप तो ऐसी फ़ोटो भी दिखा दूँ कि वो मुझे खिला रहे हैं, मैं उन्हें खिला रहा हूँ। तो फिर पक्षपात हमारे समाज में क्यों आ रहा है? उसे हटा देना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए इस बात पर। बिल्कुल श्योर, 100% नहीं, 200%। और बाकी हम चर्चा करेंगे, हम ही लठ खाएंगे। तो ये सरकार तो भी चर्चा करनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। ये सारे काम ही पब्लिक के रह रहे हैं। बीच में लोकसभा चुनाव की बात सुनी होगी आपने, कहा गया था कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं दे दो, संविधान तो खत्म, मैं उसके खिलाफ हूँ। संविधान तो देश ही संविधान से चल रहा है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनकी कोई अपनी कानून नहीं चलेगा, चलेगा संविधान। संविधान खत्म नहीं करेंगे, लेकिन संविधान में थोड़ा शोषण होना चाहिए, संविधान में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो उस समय सन 47 में जो संविधान बना है, उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। तो उसको देखते हुए कुछ परिवर्तन भी संविधान में होने की आवश्यकता है। अब मतलब किस टाइप का रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें जातिवाद बहुत हो रहा है।
भाई रिजर्वेशन को रहते हुए एक दूसरे में हीन भावना आ रही है। जैसा भी भाई ने बोला कि जी 33% वाले को नौकरी लग रही है और एक जगह जो 70% ला रहा है, 85% ला रहा है, भाई उनकी भी तो ममता है, उनकी भी तो मेहनत है, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो ये भी बहुत ज़्यादा हम हिंदुओं को मतलब आपस में देश को बांटने का काम कर रही जा रही है। तो ये चीज़ पहले ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन सरकार जितनी भी है, तमाम सरकारें हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं कर पाई कभी आज तक? सरकार इसी वजह से नहीं कर पाई, सब राजनीति वाले मुद्दे करने लग गई। अब 2014 से ये चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ मैं कह दूंगा, देखो ये जातिवाद का मुद्दा जो कई बार ख़त्म हो सकता है ना, हो सकता है मैं शायद गलत हो सकता हूँ, हम जो सरनेम लगा देते हैं ना, उससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सी बिरादरी का है। लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं भाई साहब। सरनेम आप कहीं बाहर जाइए, मैं अगर अपना नाम सोनू बताता हूँ या शुभम बताता हूँ तो तमाम लोग उत्सुक रहते हैं मेरे नाम के पीछे कौन सी जाति है। तो कहीं ना कहीं आदमी उसमें अपना स्वाद ढूंढ लेता है, उसमें आदमी अपना स्वाद ढूंढ लेता है कि ये मिश्रा है, ये गौतम है, ये इस बिरादरी का है, ये इस बिरादरी का है। तो शायद ये चीज़ भी खत्म होनी चाहिए रिजर्वेशन के साथ साथ भी। सरनेम नहीं लगाना चाहिए किसी को भी। जैसे आपने देखा होगा आरएसएस के अंदर जो 100 साल धीरे धीरे आज होता आ रहा है आरएसएस, वो इसी वजह से यहाँ तक आ रहा है कि उसमें जातिवाद का बिल्कुल भी नाम नहीं आता, सबको नाम लिया जाता है। जैसा मेरा नाम है तो नवीन जी करके बोला जाता है। आज तक आरएसएस के अंदर जो सुनिए तो मना क्यों नहीं कर सकते? आज तक आरएसएस में जातिवाद नहीं हुआ। में अमन नाम, अभिषेक नाम नॉर्मली चलता है। मैं इनसे बात भाई का समर्थन करता हूँ। इन्होंने कितने बड़े शब्द बोला है। इस तरीके से परिवर्तन आएगा देश के अंदर। सरनेम नहीं को तो जाति नहीं पता चलेगी, जाति नहीं को जाति भेदभाव नहीं होगा। मुझे बताओ कैसे, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा मुझे ये बताओ ना। आप कल्पना करो इस चीज की, बल्ले बल्ले हो जाएगी जी। कहाँ पहुंच जाएगा। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करो कहाँ पहुंच जाएगा मेरा देश। ठीक रहेगा भाई साहब ये? बिल्कुल ठीक रहेगा, मगर कब तक कहाँ पहुंचेगा देश, कब तक और कहाँ कब? आप देख रहे हो कितना परिवर्तन हो रहा है देश में। अब आप छोटी सी बात कर लीजिए, आज तक सभी पार्टियों में विवाद हो गया, सभी में जातिवाद हो गया। आरएसएस में आज तक किसी ने क्यों नहीं बोला कि इसमें जातिवाद है? आज तक इसी वजह से किसी का सरनेम ही नहीं पता, किसी की बिरादरी नहीं पता। जब भी तो आज 100 साल हो गए इस देश को। एक संगठन 100 एक जब आप नींव रखेंगे मेरे काम की, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ कि आज मैं नींव रख रहा हूँ और उस वर्ष को 100 वर्ष कर दिए, ऐसे कर दिए। ये है तो ये होता है तरीका, ये उपलब्धि होती है। मतलब पता ही नहीं है काम करने का। मानव संघ मोहन भागवत जी देश के जो संघ के पूरे संघ संचालक हैं, वो एक व्यक्ति से पूछते हैं, अपने इंटरव्यू में पूछते हैं कि एक व्यक्ति के ये बड़ा दायित्व था उनका संघ करने में। तो उन्होंने पूछा कि कोई ये सुभाष जी हैं, शायद इसको नाम लिया, बोले वो कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने कहा पता ही नहीं है उनको, काम कर रहा है केवल मस्त मौला आदमी। तो कितना देखो ना बदलाव कहाँ आ गया, 1 वर्ष, 1 दिन से लेकर 100 वर्ष, है नहीं है? तो ऐसे कितना बढ़िया रहेगा। सही कह रहे हैं भाई साहब ये तमाम लोग? हाँ जी सही कह रहे हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कारण भैया ने बताया बिल्कुल सही खत्म होने के बाद कहाँ से आप ले आए दोबारा? आप टॉपिक क्यों आप लोग चेंज कर रहे हैं? राजनीतिक मामला आपने ये कहा, मेरी बात सुनो, आप समानता के आधार पर बात करिए कि आपने कहा सर्व जाति सम्मान। लेकिन उसमें रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी तो है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हम देंगे उसे, आप कैसे कह रहे हो? आप मोमेंट राजनीति पैदा कर देगी। आपको सर्व जाति एक समान, ये बात रखो बस आप। लेकिन जब रिजर्वेशन हटेगा तभी तो सारी जाति एक समान होगी। आप मेरी बात सुनो, मैं एक पहलू चालू करूंगा तभी तो होगा। सरनेम हटा दो, पता ही नहीं चलेगा, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। हम पहचान कैसे कर सकते हैं? आप ही बता दिए कि तो मैंने अभी बोला, जो आपने मेरी बात काटी। कल को मेरा नाम सिद्धार्थ है, इनका नाम नवीन जी है, उनका राहुल है, जैसे बाई सपोज उनका प्रवीण है, कुछ भी है। कल को मोहम्मदन लोग भी तो अपना नाम अमन रखते हैं। मैं आप तो 100 दुकानें दिखा दूंगा इस नाम की, मगर आप उसमें मुसलमान, ये लॉजिक कहाँ से आया? आप ये चीजें को मतलब डाइवर्जन हो रहा है, ये सब चीजें, ये लॉजिक कहाँ से आ गया? मेरी ये आप मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मुझे ना किसी मुस्लिम समाज से दिक्कत है, मुझे किसी कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं मानूंगा जब हम बदलेंगे ये भी तो बदल जाएंगे। नहीं, मगर हम बदले तो थे, हम बदले तो थे। 2014 से अब तक हम कितने बदल चुके हैं? अब आप जवाब दीजिए। ये पहलू बहुत बढ़िया है, मगर आप काम करने दीजिए। अगर ये काम रहा ना तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए। आप संघ की अभी बात कर रहे थे, संघ का जो आपने तमाम चीज़ें बताई हैं, ये जो आम नागरिक है, जैसे आपने मैं सीजेपी की बात करूँ, तमाम प्रोटेस्ट हुए, जो आरएसएस मुर्दाबाद के नारे और आरएसएस को बैन करने तक की बात कही गई, लेकिन जो आप ये चीज़ें बता रहे हैं ये लोगों तक क्यों नहीं पहुँची? जो आरएसएस से नहीं जुड़ा हुआ है उसको ये सब चीज़ें क्यों नहीं पता है? नहीं, आरएसएस का मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी काफ़ी लोग पुरानी मानसिकता वाले लोग हैं, ये राजनीति वाले लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन संघ के रहते हुए और 2014 के रहते हुए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हुई है।
सब एक समान हो रहा है। आप देख भी रहे होगे ये वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है चीज़ को लेकर। बच्चों में जो द्वेष, आपने बच्चों की बात करी, रिजर्वेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है किस पर? सबसे बड़ा जो प्रभाव है उसका किस पर है? जब हम आरक्षण की बात करते हैं उसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पर है? बच्चों पर प्रभाव नहीं है? बच्चों का प्रभाव है जी, पूरा बच्चों का प्रभाव है चीज़ का। किसी से पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे हैं कि किसी के 95 नंबर आए हैं, किसी के 7% नंबर आए हैं, तो 95% वाले का नंबर नहीं आ रहा और 7% वाले का नंबर आ रहा है, तो वो किस पर प्रभाव है? तो यही तो नफरत है। नफरत देखो, हम बच्चों को आरक्षण की वजह से ही हम बच्चों को देखो, बच्चों को हम अच्छा बताते हैं भविष्य कि बेटा आपको ये करना है, ये करना है। अच्छा गलत कौन बताता है? माँ बाप बताते हैं ना। लेकिन ये जो नीति है आरक्षण को लेकर, ये मतभेद करती है, यही शुरुआत करती है बच्चों के अंदर नफरत में। अब बच्चे घर पर जाते हैं, पापा जी हमारे तो 70% आए हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही और ये 33% वाले नौकरी मिल रही है इनको, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही नफरत चालू हो जाती है। यही चीज़ खत्म ही करनी है। पुराना छुआछूत की जो बात है, अब वो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज तो पीढ़ियों से पढ़ता आ रहा है, वो पीढ़ियों से पढ़ता है। वो तमाम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को पढ़ने, जो एससी समाज है, एससी उसको पढ़ने नहीं दिया गया, तो वो सब बातें भी तो निकल कर आती हैं फिर। वो चीज़ पुरानी हो गई है, लेकिन अब परिवर्तन है भाई साहब। अब वो स्थिति नहीं है। अब एससी समाज, ब्राह्मण समाज सब एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? प्रवीण शर्मा। तो परवीन जी, जिस तरीके से अभी सीजेपी की बात हुई, एक सोशल मूवमेंट शुरू हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू 20 मिलियन उसके फॉलोवर हो गए। अभी एक मूवमेंट चला है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से, जिसमें लिखा है सारी जाति एक समान, मेरा देश महान, और उसके भी सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। तो क्या रिजर्वेशन हटाने की समय देश को जरूरत है? देखिए, समता मूलक समाज की स्थापना जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, उसे अगर स्थापित करना है तो वो तो जरूरत है ही है। भेदभाव की बात करते हैं, कह रहे हैं कि एक प्लेट में खाना नहीं दिया जाता, स्कूल में पढ़ते थे पीछे बिठाया जाता। जब एससी एसटी बच्चों के समाज की जो पीड़ा सुनोगे तो फिर तो रिजर्वेशन जरूरी है, जब उनके बच्चों की पीड़ा सुनते हैं फिर हम। देखिए, अभी आपकी बात हुई, ये सच्चाई है कि समय समय पे व्यक्ति की स्थितियाँ बदलती रहती हैं। अब स्थितियों में परिवर्तन आया है। अब वो स्थिति नहीं रही जो स्थिति पहले थी। अभी जैसे हमारे नवीन भाई ने आपको बताया कि आज की तारीख में समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो देश की उन्नति होगी, और देश की उन्नति के लिए ज़रूरी है कि शायद इसे हटा देना चाहिए। लेकिन हम जात पात की विदाई की बात करते हैं तो फिर कहते हैं कि बेटी और रोटी का रिश्ता रख लीजिए ना। देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो जाति स्वजाति में करेगी? जो आजकल की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, आप मोस्टली देखें लव मैरिज कर रहे हैं। किसी को किसी की जात का पता है क्या? ये ओपन मानसिकता के लोग बनना पड़ेगा, और शायद ये परिवर्तन युग परिवर्तन होगा। लेकिन जब हम रिजर्वेशन की बात करें, जैसे आपने कहा कि लव मैरिज चल रही हैं, लेकिन समाज में द्वेष क्यों है फिर? जैसे वो भाई साहब अभी आरएसएस की बात कर रहे थे कि आरएसएस में जी लगाया जाता है, किसी के पीछे कोई सरनेम नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो सरनेम है वो हट जाना चाहिए, तो उसका भी समाज में प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये सच्चाई है कि वाकई में सरनेम हट जाना चाहिए। मैं इनकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ, और ये भी सच्चाई है कि जब तक इस तरह की स्थितियाँ नहीं बनेंगी, समाज मजबूत नहीं होगा। आज हम छात्रों की बात करते हैं, जैसे कुछ कोई कह रहा है कि किसी का फॉर्म 3,000 रुपये का है, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसका 3,000 रुपये का फॉर्म आ रहा है, और जो SC SC कैटेगरी का बच्चा है उसका निःशुल्क है या 600 रुपये। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो बच्चा जनरल कैटेगरी का बनता है वो सक्षम भी है 3,000 रुपये देने के लिए। अब यही तो परिस्थितियाँ बदली। पहले परिस्थितियाँ और थी। पहले वो कहा जाता है छुआछूत हो रही है, ये मतलब इस तरह की बातें कही जाती। अब परिस्थितियाँ बदली। अब वहाँ पे उन्हें मजबूती मिली, यहाँ कमजोरी मिली। तो उसे समान करने के लिए मैं आपको फिर पुनः बता रहा हूँ कि जब तक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि आरक्षण हट जाना चाहिए। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज की बात की जाती है कि उनके साथ छुआछूत था, लेकिन हमारे धर्म में तो भगवान भी थे, तो फिर छुआछूत कैसे हो गया फिर उनके साथ? छुआछूत की मैं आपको बताऊँ, ये पुरानी गलतियाँ शायद किसी से हुई होंगी, मगर ये भी कहते हैं कि जब इतिहास लिखा गया आज़ादी के बाद तो जानबूझकर वामपंथियों ने देश में ऐसी चीज़ें डाली जिससे बंटवारा होता रहे। देखिए, ये सच्चाई है कि जो हमारा इतिहास था उसे छुपाया गया, और हमें बंटवारे की राजनीति करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कुआं, ठाकुर का कुआं, दलित को पानी नहीं पिए दिया गया। अब लोग तमाम ये भी कि जब कुआं खोद दलित ही रहा था तो अपने लिए भी कुआं खोद सकता था, तो क्या दिक्कत थी उसमें? लेकिन ये सब चीज़ें निकल कर कहाँ से आई कि वो मात्र कहावत थी, और वो कहावतों में रही और कहावतों में उसकी सच्चाई मिल गई। वो कहावत थी, कहावतों में रही और कहावतों में उसकी सच्चाई मिल गई, तो सच्चाई सामने सबके।
लेकिन वो लोग कहते हैं कि झाड़ू बांध कर चलने दिया, कपड़े नहीं ढकने देते थे, स्तन शुल्क देना पड़ता था, आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी। वो सब चीज़ें कहाँ से निकल कर आई फिर अब, जब आप कह रहे हैं कि पहले जो हुआ, पहले आप मानते थे छुआछूत थी? देखिए, छुआछूत समाज में 500 उंगली एक सी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी भी बहुत से गाँव में ऐसा मिलता है कि किसी दलित का बच्चा अगर विवाह करने के लिए जा रहा है तो उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है। तो गलतियाँ समाज में हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए ये सब काम करना जरूरी है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें आज भी हैं, तो रिजर्वेशन फिर ज़रूरी है। जब आप कह रहे हैं कि दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, तो वो ज़रूरी है कि दलित ही हो, वो क्या पता आपसे झगड़ा भी हो। देखिए, आरक्षण जरूरी है, आरक्षण आर्थिक स्थिति में जरूरी है। आरक्षण व्यक्ति विशेष को ना मिले, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो उसे आरक्षण मिले, वो जरूरी कह है। रहे हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो समाज वो तमाम चीज़ें कहते हैं कि मैं तो पहले से नहीं पढ़ने दिया गया। अगर हम ब्राह्मण समाज की बात करें तो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो पहले से सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। देखिए, ये सब चीज़ें जो कि तो चलती आ रही हैं, क्योंकि अगर ये ख़त्म नहीं होंगी तो जो हमारे सपा और इन सब की राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर आरक्षण चलता रहेगा